हमारा प्रदेश शहर है। हिंदुस्तान में रियासतें बहुत थी और चली जमींदार हुए राजा रखवाले थे, लेकिन कोई भी इतना ताकतवर नहीं हो सका की जमीनों को अपने साथ ले जा सके। सारी रहीसी और वर्चस्व समय के साथ मिट्टी में मिल गया। दौर बदला लेकिन जमीन वही रही जहां थी, लेकिन मालिकों की शक्लें बदल गई। इनमें से ज्यादातर जमीनें सरकार के पास चली गई, लेकिन जमीन पाने और उस पर अधिकार जमाने का खेल आज भी बदस्तूर जारी है। आज प्रदेश तक में जानेंगे किस तरह से जमीन के 90 हकदार एक ही रात में पैदा होते हैं। जिस तरह से एनटीपीसी एक पावर प्रोजेक्ट लगा रही है, काफी दिक्कतों के बाद कंपनी ने किसानों को समझा बुझाकर पावर का काम यहां शुरू किया। गरीबों से नियमों के तहत जमीन अधिग्रहित की और भारी भरकम मुआवजा राशि भी दी। बस यही मुआवजा कुछ लोगों की आंखों में ऐसा चुभा कि उन्होंने एक जमीन को 90 टुकड़ों में बांटकर मुआवजा की राशि हथियाने की कोशिश की। मामला क्या है, आइए देखते हैं। जो टीवी में बज रहा वही हो रहा। राजनगर तहसील की बरेठी गांव में शासन ने 4 एकड़ पट्टी की जमीन मुनुआ अहिरमान नामक व्यक्ति को आवंटित की थी, जिसको शासन की अनुमति से ही बेचा जा सकता था। लेकिन भूमाफियाओं की नजर एनटीपीसी प्लांट द्वारा भूमि अधिग्रहण में दी जा रही भारी भरकम मुआवजे पर पड़ी। लिहाजा गरीब की 4 एकड़ जमीन के रातों रात 90 वारिस बन बैठे, ताकि आने वाले समय में जब एनटीपीसी पावर प्लांट उस जमीन का अधिग्रहण करे तो मुआवजे के तौर पर मिलने वाली रकम फर्जी तरीके से भूमाफियाओं के हाथ लग सके। जिस जमीन की रजिस्ट्री भूमाफियाओं द्वारा करवाई गई है, वो जमीन एनटीपीसी प्लांट द्वारा अधिग्रहण करते समय छूट गई थी। लगभग 35 लोग लगभग तहसील के सामने है अपना मकान साहब के रजिस्ट्री होत रही रात के 12-1 बजे लोग मनुआ हैरवार है एक वो की 4 एकड़ जमीन थी बस 100 जन के नाम थी, बस 100 जन के नाम रजिस्ट्री थी। कहाँ होते थे ऐसी रात में ऐसी रजिस्ट्री आयोजन होती जाती का? हाँ आयोजन होता है। पूरे मामले में एनटीपीसी प्लांट के अधिकारी कहते हैं कि उनके द्वारा जो भी भूमि अधिग्रहण की जाती है उसमें पूर्णतः पारदर्शिता रहती है। यदि इस एक छोटे से जमीन के टुकड़े के इतने हिस्सेदार हो गए हैं तो इसकी जांच के बाद ही भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। ये जो भू अर्जन की कार्रवाई है ये पूरी तरह पारदर्शी है और इसके लिए VDAC विलेज डेवलपमेंट एडवाइजरी कमिटी एक बनी है। उसमें सारा मीटिंग में ये सारी जितनी भी भू अर्जन का जो कंपनसेशन है उसी मीटिंग में डिसाइड हुआ है। इसलिए ठगी का कोई सवाल ही नहीं है, सब चीज पारदर्शी है और सब चीज ओपन है। ये जो हमारा RVR प्लान है वो मध्य प्रदेश सरकार से स्वीकृत हुआ है और मध्य प्रदेश सरकार का जो मिनिमम वैल्यू है हमारा उससे बहुत ज्यादा है। इस पूरे प्रकरण पर हमारी टीम ने रजिस्ट्रार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने किसी प्रकार की बात करने से मना कर दिया। लेकिन एक बात तो प्रमाणित हो गई है कि आखिरकार कैसे रातों रात एक जमीन के 90 लोग वारिस बन बैठे, क्योंकि किसी भी जमीन की रजिस्ट्री बगैर रजिस्ट्रार की मंशा के पूरी होना संभव नहीं है। इसका जवाब भी अब कोई अधिकारी नहीं दे रहा है। SMBC इनसाइड के लिए छतरपुर से राकेश रिछालिया की रिपोर्ट। कैसे रातों रात एक ही जमीन के 90 हकदार पैदा हो जाते हैं। हम इस बात पर खबर पर ज्यादा जानकारी ले चलते हैं अपने संवाददाता राकेश रिछालिया के पास। राकेश, बताएं विस्तार से मामला क्या है?
छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के बरेठी गांव की पूरा मामला है। बरेठी गांव में एनटीपीसी प्लांट का पावर प्लांट लग रहा है। जहां एनटीपीसी प्लांट पावर प्लांट लग रहा है वो किसानों की भूमि अधिग्रहण करते हैं। उसमें 1 एकड़ की 11 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मांगते हैं। इसी मुआवजे पर भूमाफियाओं की नजर बैठी और उन्होंने एक मनु अहरवार नामक युवा व्यक्ति को उन्होंने जमीन रातों रात अपने नाम करवा ली और एक तो नहीं बल्कि इसमें 90 हिस्सेदार हुए और 3 रजिस्ट्रियों होकर उसमें 90 लोगों के नाम रजिस्ट्री दर्ज हो गई। जी तो राकेश, ये कैसे संभव हुआ कि एक ही रात में 90 लोगों को 4 एकड़ जमीन बांट दी गई? बिल्कुल सही कहा आपने। बगैर रजिस्ट्रार की मंशा के यह संभव काम नहीं था। निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं रजिस्ट्रार की भूमिका बंदे आती है। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई तब उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 4 एकड़ जमीन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन थे उस समय, उन्होंने यहाँ पे जमीन पर रोक लगा दी थी। एनटीपीसी पावर प्लांट के आसपास जितनी भी जमीन है उन जमीनों को ना तो क्रय किया जाता ना ही विक्रय किया जाता। इसके बावजूद इस जमीन का क्रय विक्रय हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने जिस व्यक्ति की जमीन रजिस्ट्री करवाई गई है, जिला प्रशासन ने उस व्यक्ति को आवंटित की थी, मतलब पट्टी जमीन है, शासकीय भूमि है। इसके बावजूद बिना कलेक्टर की अनुमति के 90 लोगों ने अपने नाम दर्ज करवा ली। जी राकेश, हम आपसे बात करेंगे आगे भी। आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के मंत्री राजा पटेरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस से हैं। राजा पटेरिया जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। राजा पटेरिया जी, बताइए किस तरह का ये मामला है? बरेठी गांव का मामला है। एक जमीन के एक ही रात में 90 हकदार पैदा हो जाते हैं और उनके नाम पर रजिस्ट्रार रजिस्ट्री कर देता है। देखिए क्या है, जो मेरी जानकारी है वो उसमें ये है कि इनको खुला संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उन लोगों का कि जो उस क्षेत्र में दबंगई के साथ धंधा पानी करने के लिए राजनीति करते हैं। जी ये बताइए कि कलेक्टर ने जब उस जगह का रजिस्ट्री करने के लिए बैन किया हो तब ऐसे अधिकारियों की कैसे हिम्मत पड़ गई कि इस तरह की पट्टे जिसकी बिना परमिशन के रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। रजिस्ट्री होना से साफ जाहिर है कि सत्ताधारी जो लोग हैं, दबदबेदार जो लोग हैं, इनके कहीं न कहीं दबाव के कारण और प्रशासन का स्वहित होने के कारण इस तरह की रजिस्ट्रियां हुई है। बरायठा ग्राम जो है, बरायठा ग्राम का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है और अनादि काफी 6 साल के समय की बात है। इस जगह बड़ा युद्ध हुआ था और बड़ा प्रसिद्ध ऐतिहासिक गांव है। उसका तो वैसे ही उसका बचाव होना चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी का और भू माफियाओं का जो अवैध गठबंधन है और प्रशासन का जो एक त्रिकोटा बन गया है, इसका सारा खुलासा जनता के सामने हो। राजा पटेरिया जी, हमारे साथ विधायक ललिता यादव जी जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। ललिता जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। ललिता जी, राजा पटेरिया जी अब सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला हम आपको बता देते हैं, बरेठी गांव में एक 4 एकड़ जमीन के रातों रात 90 हकदार पैदा हो जाते हैं मुआवजा की राशि को लेकर। अब राजा पटेरिया जी इस तरह से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, सत्ता पक्ष पर, कि ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा खेल सत्ता और बीजेपी कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके कारण ये संभव हुआ, उनका दबाव रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन पर, इसलिए एक ही रात में 90 रजिस्ट्रियां हो गई। नहीं, देखिए इसमें सत्ता की बात है ना भाजपाइयों की बात है। और भूमाफिया लोग जो होते हैं वो तो न सत्ता के होते हैं न किसी के होते हैं। अपने आप में एक भूमाफिया की एक गिरोह होता है। जिस गिरोह ने ऐसा किया है और जो 90 लोग हैं, जो 3 रजिस्ट्रियां हुई हैं, तो रजिस्ट्री करने वाला भी गुनाहगार है। जिस तरह से जिसने रजिस्ट्री की है, 3 बार रजिस्ट्री की है, 90 लोग मालिक हुए हैं, इसमें सत्ता का कोई लोग नहीं है, ना भाजपा से कोई संबंधित है। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कभी भी कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ना आरोप लगा पाया है और ना उसकी पुष्टि कर पाया है। कहना आसान है लेकिन ऐसा नहीं है। राजा पटेरिया जी, ललिता यादव जी कह रही हैं, आप सिद्ध करके बताएं कि कैसे सत्ता पक्ष का हाथ है। नहीं, विधायक महोदय, इसकी न्यायिक जांच के आदेश करा दें मुख्यमंत्री से तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी ललिता जी, आपके तरफ वो कह रहे हैं कि आप सीएम साहब से आदेश करा दें।
कि इसकी बिल्कुल जांच होनी बिल्कुल। चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद एक स्वयं पत्र लिख करके और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी इसकी जांच करें और जांच में जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ललिता जी, यदि पूरे की पूरे घटनाक्रम पर देखा जाए तो जमीन का असली मालिक का पता नहीं है, वो गायब हो चुका है, फरार है या गायब कर दिया गया है, इसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि ये कैसे संभव हो पाया? इसके लिए प्रशासन क्या कर रहेगा? प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे तो जमीन में नीचे गड़े लोगों को भी प्रशासन निकाल के बाहर कर देता है जी। और मैं खुद कह रही, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी और सम्मानीय मंत्री जी से और कलेक्टर से और एसपी से जिले के सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसमें जो भी दोषी हो उन पे कड़ी सजा दी जाए। और क्यों नहीं ढूंढ निकालेंगे? अगर वो श्याम अगर कहीं गया है या तीन महीने पुराना 3 महीने से गायब है ललिता जी। मैं वही बात कह रही हूँ कि या स्वयं अगर 3 बार रजिस्ट्री करके वो स्वयं भी गायब हो सकता है या भूमाफियों द्वारा अगर उसको गायब कराया गया है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा तो अपने आप सब सामने आ जाएगा। राजा पटेरिया जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि सीएम ने एक बार ये बयान दिया था कि उन्हें तक भूमाफियाओं से खतरा है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष का कहीं हाथ हो सकता है? माननीय ललिता जी से ये पूछा जाए कि इसके पहले भू माफियाओं ने, रेत माफियाओं ने, खदान माफियाओं ने अजयगढ़ के पास पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई गई थी। वहां से मंत्री जी रामकृष्ण कुसमरिया का, सांसद जितेंद्र सिंह बुंदेला का निकट के लोगों का संपर्क पाया गया था। बुंदेला जी के पीए की हत्या हुई थी। इन सबका क्या दुहस्त हुआ? और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं कह रहा हो कि मुझे भू माफियाओं से खतरा है, इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार को चलाने वाला कितना अक्षम, पंगु और गफोसवा मुख्यमंत्री है। ये तो ललिता जी की मजबूरी और बाध्यता है कि उस सामंतशाही के खिलाफ वो खुल के नहीं बोल पा रही हैं, जिस सामंतशाही के चलते बुंदेलखंड के छोटे पीड़ित दलित पिछड़ों की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। राजा पटेरिया जी, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एनटीपीसी के एमडी सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, एमडी है ये एनटीपीसी में। बहुत स्वागत है आपका सिन्हा साहब। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनटीपीसी इस जमीन को देख चुकी है, इसको चिन्हित कर चुकी है, फिर ये कैसे संभव हो गया कि मुआवजा के लिए एक ही रात में इस जमीन के 90 हकदार पैदा हो गए, और ये क्या लाभ पाना चाहते हैं यहाँ से? हेलो जी, एनटीपीसी के जीएम एमपी सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनटीपीसी ने जमीन को चिन्हित कर लिया था, उसका क्या कार्रवाई की थी एनटीपीसी ने उस जमीन के लिए? एमपी सिन्हा साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एमपी सिन्हा साहब से संपर्क फिलहाल हमारा नहीं हो पाया है, हम फिर कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। ललिता जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एनटीपीसी ने उस जगह को चिन्हित कर लिया, ले ली जमीन, फिर इसको कैसे बेचा जा सकता है? नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ जिनने गड़बड़ी की है। और एक बात और मैं जो कहना चाहूंगी, उसके लिए भी परीक्षण होना चाहिए कि अगर कोई पट्टे की जमीन थी तो उस पट्टे की जमीन को बिना प्रशासन की अनुमति से नहीं बेचा जा सकता, और जब तक वो स्वयं भूस्वामी ना हो तो वो भूस्वामी भी नहीं हुआ। मुझे ये सुनने में आया तो रजिस्ट्री भी कैसे हुई? मैं इस बात से भी मैं सोच रही कि रजिस्ट्री भी नहीं होना चाहिए। और जो भी इसमें 2 साथ में हो, जिनने ऐसा किया है, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं आपसे वादा कर चुकी हूँ, माननीय पटेरिया जी से मैं कहना चाहती हूँ, ना मैं कोई सामंतशाहियों को डरती हूँ, जो भी सामंतशाही उसमें हो उसमें कार्रवाई हो। मेरा छतरपुर जिले का उदाहरण है, मैं बर वक्त सामंतशाहियों के खिलाफ रहती हूँ और भूमाफियों के खिलाफ रहती हूँ। जी, ललिता यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। राजा पटेरिया जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे संवाददाता राकेश रिछारिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे। हम बात करेंगे एसडीएम से भी, लेकिन इस पूरे मसले पर एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। एक ही रात में कैसे 90 हकदार एक जमीन के पैदा हो जाते हैं, इस पूरे मसले पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे और आगे की जानकारी मिलेगी आपको ब्रेक के बाद।